दिफाए वतन बकाए वतन बहादुर सपूतों को खिराजी अकीदत पेश करने का दिन। पूरी कौम मिली जोशो जज्बे के साथ आज यौम दिफा मनाएगी। 59 बरस पहले दुश्मन ने इसी रोज जंग मुसल्लत की। धरती के मुहाफिजों ने हमलों को नाकाम बनाकर मुंह तोड़ जवाब दिया। बर्री फौज ने अपने से कई गुना बड़ी ताकत को जमीन में दफन कर दिया। पाक बहरिया ने दुश्मन का गरूर समंदर बुर्द किया। पाक फजाइया के शाहीनों ने भारतीय सूरमाओं के परखच्चे उड़ा दिए। यौम दिफा पर सदर और वजीर आजम का बहादुर सपूतों को खिराजी अकीदत। आज का दिन दिफा की जानिब गैर मुतजलजल कौमी अज़्म की याद दिलाता है। खित्ते में अमनो इस्तेहकाम के ख्वाहिशमंद है। आसिफ अली जरदारी का पैगाम। शहबाज शरीफ ने कहा, पाक फौज का हौसला और फर्ज से लगन ही पाकिस्तान की सलामती की बुनियाद है। जरूरत इस अमर की है कि हम सब मिलकर एक खुशहाल पाकिस्तान की राह हमवार करें। 6 सितंबर का दिन कौम के नाकाबिले तस्खीर अज़्म और गैर मुतजलजल जज्बे की मिसाल। यौम दिफा पर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज का खिराजी अकीदत। शहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। मुसल्लह अफवाज का तमाम खतरात और चैलेंजेस से निमटने के लिए गैर मुतजलजल अज़्म का यादा। फैज हमीद केस में जो भी शख्स मुलव्विस होगा कानून की पकड़ से बाहर नहीं होगा, चाहे ओहदा हैसियत कुछ भी हो। तर्जुमान पाक फौज का बानी पीटीआई को फौजी तहवील में लिए जाने से मुतालिक सवाल पर जवाब। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, फौजी कानून के मुताबिक कोई भी फर्द या अफराद जो आर्मी एक्ट के ताबे हो, इनको जाती या सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए तो कानून अपना रास्ता खुद बनाता है। पाक फौज किसी सियासी जमात की मुखालिफ है, ना तरफदार, कोई सियासी एजेंडा नहीं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का दो टुक मौक़िफ़। कहा, पाक फौज को सियासी इस्तेमाल से महफूज रखेंगे। फैज हमीद पर मखसूस सियासी माह पर आईनी हुदूद से तजावुज करने का इल्जाम है। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज किया जा चुका। रिटायर्ड ऑफिसर को फेयर ट्रायल, वकील, गवाह, सबूत, अपील के हुकूक हासिल हैं। फौज में खुद एहतसाबी का अमल सबूतों की बुनियाद पर होता है। उम्मीद है बाकी इदारे भी खुद एहतसाबी का अमल करेंगे। खित्ते में अमन के लिए स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम और एटमी तवाजुन जरूरी करार। इस्तेहकाम बरकरार रखने में मुसल्लह अफवाज का कलीदी किरदार। वजीर आजम का पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। शहबाज शरीफ की रावलपिंडी में आर्मी वॉर गेम के अख्तामी इजलास में शिरकत। मुल्की सालमियत और खुद मुख्तारी पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। अस्करी क़यादत का दो टुक पैगाम। पाक फौज सिक्योरिटी चैलेंजेस से बाखबर। दिफाए वतन हर सूरत यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म। फैज हमीद का ट्रायल सिर्फ उन तक महदूद नहीं किया जा सकता। बानी पीटीआई और फैज हमीद दोनों ही बेनिफिशरी हैं। मामलात फौजी अदालतों की तरफ जा रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू। कहा, जनरल बाजवा समझ गए थे पीटीआई वाला तजुर्बा नाकाम हो गया। उन्होंने पीटीआई हुकूमत के 1.25 साल बाद हमें अप्रोच कर लिया था। फैज हमीद का रिटायरमेंट के बाद भी पीटीआई अरकान से राबता था। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन की तस्दीक। कहा, साबिक डीजी ISI से ताल्लुक सलाम दुआ तक था। दोस्ती हो तो रिटायरमेंट के बाद खत्म तो नहीं हो जाती। पार्टी के दीगर अरकान से ताल्लुक का इल्म नहीं। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी बैरूनी फंडिंग के खेल का हिस्सा। दहशतगर्द रियासत को इल्जाम देकर घिनौना खेल खेलना चाहते हैं। मुल्क दुश्मनों से आहिनी हाथों से निपटेंगे। पाक फौज का वाज़ेह पैगाम। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना है, दहशतगर्दों का इंसानियत और बलोच रिवायत से कोई ताल्लुक नहीं। मुट्ठी भर अनासिर रियासती जबर और महरूमी का बयानिया बनाते हैं। किसी को अवाम की मनफी जहन साजी करने का हक नहीं। हिम्मत है तो आए हमसे लड़ें। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस को खुसूसी इख्तियारात देने का फैसला। दहशतगर्दी के शुबे में किसी भी मशकूक शख्स को हिरासत में लिया जा सकेगा। विफाकी काबीना ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम की मंजूरी दे दी। नैब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर फैसला आज सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 6 जून को फैसला महफूज किया था। विफाकी हुकूमत ने नैब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी निजकारी कमीशन तरमीमी बिल 2024 मुतफिका तौर पर मंजूर। विफाकी वजीर बराए सरमायाकारी बोर्ड, मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान ने बिल पेश किया।
बिल के तहत निजकारी अपीलेट ट्रिब्यूनल कायम होगा। अदालती इख्तियार हासिल होंगे। अदालत उज़्मा का रिटायर्ड जज निजकारी अपीलेट ट्रिब्यूनल का चेयरमैन होगा। ट्रिब्यूनल फैसले के खिलाफ 60 रोज में अपील सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में हो सकेगी। डेरा गाजी खान में अपनी छत अपना घर स्कीम की कुरानदाजी की तकरीब। खुशनसीब अफराद को 15 लाख रुपए बिला सूद कर्ज मिलेगा। मरियम नवाज ने कहा कर्ज पर 14,000 रुपए किस्त अदा करनी होगी। मुल्क के पहले और सबसे बड़े स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम का भी इफ्तिताह कर दिया। क्लास 1 से 5 तक बच्चों को रोजाना की बुनियाद पर दूध का पैकेज फ्री मिलेगा। वजीर आला पंजाब प्राइमरी स्कूल के दौरे के दौरान तलबा से घुल मिल गई। कहा प्रोग्राम में 1 रुपए की खयानत पर भी मुआफी नहीं मिलेगी। और पेशावर में दूध 60 रुपए फी लीटर महंगा, निर्ख 240 रुपए हो गए। जिला इंतजामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दही के दाम भी 30 रुपए फी किलो बढ़ गए। नई कीमत 220 रुपए मुकर्रर।